नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर की। रमदाहा जलप्रपात हादसा मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। सभी 6 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। लापता 3 शव आज निकाले गए हैं बाहर। कल निकाले गए थे 3 शव। हिमांशु सिंह, ऋषभ सिंह, रत्नेश सिंह, श्वेता सिंह, श्रद्धा सिंह, अभय सिंह और साथ ही ये 6 लोग हैं, सभी साथी हैं जो कि गए हुए थे और घूमने के दौरान पर्यटन स्थल घूमने गए हुए थे और हादसा हुआ। हादसे में 6 के 6 बह गए थे और सभी के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू चलाया, घंटों रेस्क्यू करना पड़ा, तब जाकर सभी के शव बरामद किए जा चुके हैं और ये सभी मृतक सिंगरौली के रहने वाले बताए गए हैं। तो आप ये देखिए कि 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 लोगों के कल शव मिल गए थे और आज घंटों रेस्क्यू करना पड़ा। दरअसल जलस्तर काफी तेज होने की वजह से, बहाव काफी तेज होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी रेस्क्यू टीम को। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी, पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। घंटों रेस्क्यू अभियान चलाया गया, उसके बाद जाकर 3 लोगों का शव अब बरामद कर लिया जा सका है। सभी मृतक सिंगरौली के रहने वाले बताए गए हैं। अंबिकापुर के मैनपाट इलाके में बहने वाली घुनघुट्टा नदी में अचानक पानी का बहाव तेज होने से महिला वहां फंस गई। पानी की तेज रफ्तार के बीच 2 घंटे तक ये महिला फंसी रही। पानी की तेज बहाव के बीच हिम्मत दिखाते हुए महिला अपनी जगह पर डटी रही। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद महिला को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला। महिला के नदी में फंसे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुल नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में लोग पैदल ही नदी को पार करते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। एकदम बकायती काम लंबा लंबा नदी के बीचों बीच में फंसी हुई। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर महिला बीचों बीच नदी में फंस गई। दरअसल पुल नहीं है और नदी को पैदल ही जो ग्रामीण है वो पार करते हैं। और आप देखिए जब महिला इस नदी को पार कर रही थी, अचानक से जलस्तर इतना तेजी से बढ़ गया कि महिला बीचों बीच फंस गई। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने रस्सी के सहारे महिला को मदद पहुंचाई और इसका रेस्क्यू किया जा सका। कोई जनहानि नहीं हुई है, सही है महिला और उसे किनारे ले आया गया। खबर रायपुर से है। खारू नदी में हादसा, 2 नाबालिग बच्चे नदी में डूबे। एक का शव महादेव घाट में मिला है और दूसरे की तलाश जारी है। 6 बच्चे गए थे 7 पाखर एनीकट पर नहाने। नदी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें हो रही थी। एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आप ये देखिए कि बार बार अपील की जाती है कि जल भराव वाली जगहों पर नहीं जाना है, उसके बावजूद ये 6 बच्चे 7 पाखर एनीकट पर नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है और अब रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। सभी को निकालने के प्रयास जारी हैं। तो ये कुल 6 लोग थे, जिनमें से 2 बच्चे पानी में डूब गए हैं और अब दोनों की तलाश की जा रही है। 7 पाखर एनीकट पर नहाने के लिए ये सभी बच्चे गए हुए थे। नदी का बहाव काफी तेज हो रहा है और इसके चलते रेस्क्यू करने में दिक्कतें हो रही हैं। एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खबर धमतरी से, जहां पर झमाझम बारिश से फिर अजूनी थाने में पानी भर गया। पूरी रात थाने में घुसे पानी को निकालते रहे पुलिसकर्मी। बारिश होने पर हर बार थाने में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है, जल भराव होता है। पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब थाने में पानी भरा है। इसके पहले भी कई दफा देखा गया है कि थोड़ी ज्यादा बारिश यदि हो जाती है तो पूरा थाना जलमग्न हो जाता है और इसके चलते पुलिसकर्मियों को तो दिक्कत होती है, कामकाज भी प्रभावित होता है और काफी मशक्कत पुलिस आरक्षकों को करनी पड़ती है पानी को बाहर निकालने के लिए। कई दफा इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया जा चुका है अधिकारियों के, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई सुधार नहीं। पुलिसकर्मियों ने इसका वीडियो बनाया और वीडियो वायरल कर दिया है। खबर रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल का बालोद दौरा। गुंडरदेही के कचांदूर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर बाद 2:40 पर बालोद के लिए रवाना होंगे। दिवंगत दीपक ताराचंद साहू को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व सांसद ताराचंद साहू की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। शाम तक रायपुर लौट आएंगे सीएम बघेल।
और बड़ी खबर रायपुर से दिल्ली दौरे पर जाएंगे मोहन मरकाम। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आज दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की मौजूदगी में बैठक होगी। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ महारैली को लेकर चर्चा होनी है। 2 सितंबर को स्पेशल ट्रेन से हजारों कार्यकर्ता भी दिल्ली जाने वाले हैं और इस रैली में शामिल होंगे। रायपुर से खबर है, एआईसीसी की प्रवक्ता रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जुमलानॉमिक्स से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। 35 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई देखी जा रही है। 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। 75 सालों में रुपए में गिरावट सबसे ज्यादा। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली होनी है। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस ने नया नारा दिया है। पड़ता है कि महंगाई और बेरोजगारी की इस मार को जड़ से उखाड़ने का वादा करके मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आपको याद होंगे वो नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार। और बार बार मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध किया है कि उनका हर दावा, हर वादा केवल एक जुमला मात्र है। और मोदी जी की इसी जुमलानॉमिक्स के कारण आज देश का सूरते हाल ये है कि महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना हुआ दुश्वार है, आम जनता पर जीएसटी का लगातार वार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, देश के संविधान और सीमा पर लगातार हो रहा प्रहार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है। खबर रायपुर से, कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। बेमियादी हड़ताल का 1 हफ्ता पूरा हुआ। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर कर्मचारी। हड़ताल में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। महिला कर्मचारियों ने तीज पर मांगे मानने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में तीजा मनाने मायके जाने की है परंपरा और इस बार मायके न जाकर प्रदर्शन पर बैठी है महिलाएं। तीजा पर मांग रही डीए एचआरए बढ़ाने का तोहफा। धरनास्थल पर ही मनाएंगी तीज। बैठे हुए हैं और अभी हम लोगों ने एक नारा दिया है, मैके में रहो या ससुराल में, तीजा मनाएंगे हड़ताल में। तो हम लोग हड़ताल में तीजा मनाएंगे और कक्का जी से उम्मीद है कि तीजे में तिजहारी लोगों को सब लोग साड़ी और कपड़ा भेंट करते, हम लोग को डीए और एचआरए भेंट कर दे। कि हम पिछले 8 दिवस से इस कार्यस्थल मतलब धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हमारी जो जायज मांगे हैं खास तौर पे 2 हैं, है ना। एक तो हमको एचआर और दूसरा डीए, है ना। डीए ये इसलिए हमको देना पड़ेगा क्योंकि आप पिछले 2 वर्षों से हमारा डीए रोक के रखे हैं, है ना। सॉरी, एचआर और डीए दोनों रोक के रखे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर धरना स्थल पर बैठने से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप नुकसान भले सही है, लेकिन हमारा जो जायज मांग है उसको बिल्कुल दीजिए। तो सुना आपने, और महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करें। महिलाओं को उनके मायके से साड़ी दी जाती है, तोहफे दिए जाते हैं, एचआरए और डीए ही दे दे सरकार, ये मांग की जा रही महिलाओं की तरफ से। उनका ये कहना है कि हड़ताल में ही तीजा मनाएंगी और बेमियादी हड़ताल लगातार चल रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब सरकार और कर्मचारी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल डटे हुए हैं। तो महिला कर्मचारी एकत्रित हैं और इनका यह कहना है कि जो तीजा एक बहुत खास बड़ा त्योहार होता है, यह त्योहार वे हड़ताल में ही रहकर मनाएंगी और सीधे रुक करेंगे। संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए। युगल, ये बहुत बड़ी बात है, तीजा एक बहुत बड़ा पारंपरिक त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है, और यदि महिलाएं हड़ताल में रहकर इस पर्व को मनाती है तो काफी मुश्किल भरा होगा ये तो। जी देखिए, 8 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ की जो तिजहारीन माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। उन्होंने नया नारा दिया है। क्या नारा है आप लोगों का? हमारा नारा है, मैके में रहो या ससुराल में और तीजा मनाओ हड़ताल में। और हम इन्हीं नारों को चरितार्थ करते हुए मैं धमतरी जिला से आई हूँ कि मैं अपने। ये बताइए कि मैके सब जाती हैं, आप लोग धरना में बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, ये धरना में इसलिए बैठे क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकार के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, क्या उपहार चाहती हैं आप लोग? अभी बात कर रहे थे कि हमको ना साड़ी। दो उपहार चाहिए।
एक हम लोगों को एचआरए चाहिए और एक डीए चाहिए, दे तिथि से। जी इस तरह से जो आंदोलन हो रहे हैं, पूरे काम काज भी ठप हैं, आप लोग मैके भी नहीं जा पाएंगे? सर मायके तो हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि जो हमारी जो जायज मांगे हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उन्होंने किया था कि मैं अगर सीएम बन जाता हूं तो आप लोगों की मांगे पूरा कर दूंगा। हमारी मांग कुछ नहीं है, हम तीजा की जो पारितोषिक है एचआर और डीए सम्मान दे दीजिए, फिर हम अपने सारे कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर चले जाएंगे। रेनू मैं लौटूंगा जरूर, लेकिन मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ पर कितनी जो संख्या है, उन कितनी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लगातार बैठी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार ये धरना प्रदर्शन में हैं और ये अपनी जो मांगे हैं वो बुलंद करने के लिए यहाँ पर मैके भी नहीं जाएंगी। और भी हमारे पास महिलाएं हैं, हम बात करेंगे कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग तीजा मनाने घर नहीं जा पा रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर श्यामा सेन न्यायिक संघ की ओर से हूँ। हम लोगों को कोई शौक नहीं है हिंदुओं का, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला त्यौहार है महिलाओं का जो तीज है, और हम लोगों को कोई खुशी नहीं है कि तीज में अपने मायके और अपने फैमिली को छोड़ के न हड़ताल में रहें। मैं चाहती हूँ जी गतिरोध जितने जल्दी हो खत्म हो अच्छा होगा, राज्य के हित में भी और कर्मचारी के हित में। क्यों विलम्ब हो रहा होगा? सर इसकी वजह तो सबसे बड़ी ये है कि आज भी जो है मंत्री महोदय हमारे एचआरए डीए के अधिकारों पे जो हनन करके जो बैठे हुए हैं, आज तक उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जितना लेट करेंगे उतना ही जो है उसका प्रभाव जो है यहाँ के आम जनता पर पड़ेगा। देख सकते हैं कि सभी चाह रहे हैं कि गतिरोध खत्म हो, लेकिन आंदोलन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो अपने मैके भी नहीं जा पाएंगी। और अभी अभी मंच से कुछ देर पहले ही जो कर्मचारी नेता है उन लोगों ने ऐलान किया है कि जब ये मैके नहीं जा पाएंगी तो यहाँ पर भी उनके जो फलाहार होता है, यहाँ छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है जिसे करू भात बोलते हैं, वो भी खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। बाकायदा महिलाओं के सम्मान में एक आयोजन भी ये करेंगे। ये अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार को भी खास करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शासन के तमाम काम हैं, 90 से अधिक विभागों में ताला लटका हुआ है। आम जनता का जो काम है वो हो नहीं रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जल्दी से सुचारू रूप से चालू हो सके, तो ऐसे में जल्द से जल्द जो गतिरोध है वो खत्म होना चाहिए। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से महिलाओं का जो गतिरोध है सरकार के साथ ये खत्म होना जरूरी है। जायज मांगों के लिए लगातार डटी हुई हैं महिलाएं। जशपुर से खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता से 20 रुपए मांगना एक शख्स को भारी पड़ गया। पत्थलगांव के कांग्रेस नेता माधव शर्मा ने सरेआम इस शख्स की चप्पलों से पिटाई कर दी। पत्थलगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष माधव शर्मा ने बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे बगैर किसी इस शख्स की चप्पल से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी और चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह शख्स हाथ जोड़कर कांग्रेस नेता से गुहार लगा रहा है, लेकिन बेरहम कांग्रेस नेता का दिल नहीं पसीजा और चप्पल से उसकी पिटाई करता रहा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसपी दफ्तर में सांप दिखने से हड़कंप मच गया। दफ्तर में मौजूद लोगों ने कोतवाली थाने में तैनात आरक्षक हेमंत को एसपी ऑफिस में सांप होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे आरक्षक हेमंत ने कड़ी मशक्कत और अपनी सूझबूझ से सांप को पकड़ा। हेमंत ने सांप को पकड़ने के बाद उसे जंगल ले जाकर छोड़ दिया है। एसपी प्रशांत ठाकुर ने हेमंत की हिम्मत की तारीफ करते हुए उसे शाबाशी दी। पुलिस जवान हेमंत ने पहले भी कई सांपों को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बरसात के मौसम में अक्सर लोगों के घरों दफ्तरों में सांप निकलते रहते हैं। और रायपुर से खबर है, जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर बीजेपी का सरकार पर निशाना। वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना। सरकार पर निशाना साधा गया। कहा, कर्मचारियों को डीए के लिए पहली बार हड़ताल करना पड़ रही है। सरकार बात सुन नहीं रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कर्मचारियों की हड़ताल पर बीजेपी का सरकार पर निशाना। वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कर्मचारियों को डीए के लिए पहली बार हड़ताल करना पड़ रही है। सरकार बात नहीं सुन रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रायपुर से ही खबर है, जहां पर 9 सितंबर को रायपुर आएंगे जेपी नड्डा। जी हां, रायपुर दौरे पर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा और प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रदेश भर से जुटेंगे पार्टी कार्यकर्ता। आप देखिए, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं वे सभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में बारी बारी से दौरा कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। खास तौर पर जो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है और एक बार फिर से जेपी नड्डा का दौरा होने वाला है छत्तीसगढ़ में। भिलाई से खबर है, भिलाई स्टील प्लांट में फिर से हादसा हुआ। एक कर्मचारी घायल हुआ है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इलाज जारी है। क्रेन ऑपरेटर को झपकी आ गई और इसके चलते हादसा हुआ। बकेट को क्रेन से ले जाते वक्त पुलपिट से टकराया। कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ के दौरान एक नियमित कर्मचारी का पैर भी टूटा। घटना के बाद यूनिवर्सल रेल मिल का उत्पादन प्रभावित हुआ। खबर कोरबा से है। कोरबा पेंड्रा रोड नेशनल हाईवे के पास हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। नेशनल हाईवे पर 4 हाथियों ने रास्ता रोक दिया है। 2 घंटे तक वाहनों की थमी रही रफ्तार। ग्रामीणों ने हाथों में मशाल लेकर हाथियों को खदेड़ा। इलाके में 22 हाथियों की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण काफी दहशत में है। तो हाथों में मशाल लेकर ग्रामीण दौड़े, तब जाकर हाथियों को रास्ते से हटाया जा सका। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर।